हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब इज इजी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे एरे। एरे किस भला का नाम है, कहाँ यूज होता है इसका। तो आज हम लोग जो जो सीखने वाले हैं वो पहले देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज एरे, व्हेन टू यूज एरे, रियल लाइफ एग्जांपल, टाइप्स ऑफ एरे, हाउ टू क्रिएट एंड क्राउड ऑपरेशन सीखेंगे, और क्यों एरे कंटिन्यूअस होती है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे और जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एरे क्या होती है। एरे कुछ नहीं होता है। जैसे कि हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल पहले आपको बता देते हैं कि आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाओ तो आपको लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये इस तरीके से लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हो नहीं मिलते हैं कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट दूसरा तीसरा, जैसे मिंत्रा पे और आप अमेजोन वगैरह पे जाओ तो वहाँ आपको मिल जाएंगे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो वो सारे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए हम लोग एरे का यूज करते हैं। क्यों एरे का यूज करते हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज हो जावास्क्रिप्ट की, जो कि पहले हम लोग बता चुके हैं वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्या करता था कि हमने कुछ वेरिएबल बनाया वैन नाम का। वो एक टाइम पे एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता था, 1 2, या ऑब्जेक्ट हो गया कोई। ठीक है। तो हमारा एक टाइम पे एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। अब हमें जैसे मल्टीपल दिखाना है, जैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट दिखाना है, मल्टीपल वैल्यूज दिखाना है, तो वो कैसे। हमें या तो दूसरा हर एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़े, वैर 1, वैर 2, वैर 3, वैर 4। ये हमें डिफाइन करना पड़े, जैसे कि 1 2 3 4। फिर हम लोग कंसोल करते चले जाएं, 1 CL, कंसोल लॉग CL को मान लेना कंसोल लॉग है, 1 CL 2। तो इस तरीके से तुम्हें लिस्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है कि अब तुम्हारे पास 1000 है, अब तुम 1000 वेरिएबल थोड़ी ना डिक्लेयर करोगे। डायनेमिक वैल्यू आ रही है, जैसे कि 10 लिस्ट आती है, कभी 20 लिस्ट आती है, वो यूजर की स्पेसिफिक होती है, आप कंट्रोल कर सकते हो। ये सारा बिहेवियर आप कैसे दोगे, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे दोगे। ऐसे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। तो इसके लिए क्या होता है, एरे का यूज होता है। एरे एरे का यूज होता है कि एरे क्या करती है, हमारी लिस्ट ऑफ वैल्यूज को होल्ड करती है। ठीक है। जितनी भी डायनेमिक वैल्यू हो, ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज को होल्ड करती है। ठीक। तो एरे की डेफिनेशन हो गई, रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। तो एरे देखो मतलब जो बेसिकली अगर आप देखोगे, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। अब ये क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है जैसे कि सेम डेटा टाइप आया जाए। जैसे एरे को हम लोग डिक्लेयर इस तरीके से करते हैं, पहले डिक्लेयर बता देते हैं। कॉन्स्ट एरे, या कोई भी वैर ले लेते हैं, वैर एरे, और ये हमने ब्रेसेस दे दिया। एक तरीका ये है। ठीक है। तो अभी हम लोग यही तरीका डिस्कस करेंगे। आगे एक और तरीका होता है, और ये तरीका हमें हमेशा यूज करना है। आप प्रोजेक्ट पे जाओगे, प्रोजेक्ट करोगे, इंडस्ट्री में जाओगे, तो यही तरीका यूज होता है। ठीक है। ज्यादातर यही तरीका यूज होता है और यही प्रेफरेबल है, यही बेस्ट तरीका है। ठीक। तो हम लोग इस तरीके से एरे को इनिशियल मतलब डिक्लेयर कर दिया। अब इनिशियल वैल्यू अगर हमें कुछ डालना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम लोग ये इनिशियल वैल्यू आ गई। ठीक है। तो ये देखो, इसमें सेम डेटा टाइप, जैसे ये भी इंटीजर, ये भी नंबर, ये भी नंबर, नंबर 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 नंबर। डेटा टाइप अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके देख लीजिएगा, मैं लिंक अटैच कर दूंगा। तो डेटा टाइप ये होता है। ठीक है। कई सारे डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। जैसे ये सारे अगर आप देखोगे तो ये नंबर है। ठीक है। नंबर है तो सारे एक सेम जैसे डेटा टाइप है। ठीक। अगर हमने स्ट्रिंग डाली तो सारी स्ट्रिंग होगी, सारी स्ट्रिंग है। ठीक। सारी स्ट्रिंग है, तो ये क्या हो गई हमारी, होमोजीनियस। ठीक है। होमोजीनियस, होमोजीनियस हो गए। ठीक है। होमोजीनियस हो गए क्यों, क्योंकि सेम डेटा टाइप आ रहा है। हेट्रोजीनियस क्या होती है, हेट्रोजीनियस होती है मल्टीपल डेटा टाइप आ जाए। मल्टीपल डेटा टाइप आ जाए, कैसे आ जाए, जैसे कि ये 1 है, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया कोई, यहाँ पे हमने अंदर फंक्शन भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ हमने कोई फंक्शन डाल दिया। तो ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारी हेट्रोजीनियस एरे हो गई। ठीक। तो इसमें मल्टीपल डेटा टाइप है। ठीक है। तो ये हो गई एरे। अब कई तरीके की होती हैं, 1D 2D 3D ND। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग आगे 2D 3D के बारे में देखेंगे, आज हम लोग 1D के बारे में पढ़ेंगे। तो 1 डायमेंशनल एरे क्या होती है कि जैसे कि हमने कोई एरे बनाई, और ये सिंपल सा ये हो गया, ये हमारा क्या होता है, एरे का इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेयर, डिक्लेयर करे विद इनिशियलाइज वैल्यू। ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ एरे विद सम इनिशियल वैल्यू। ठीक है। ये हमारा हो गया। तो इनिशियल वैल्यू। ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा, इनिशियल वैल्यू। ओके। तो ये हो गया, हमने एरे को इनिशियलाइज कर दिया कुछ वैल्यू से, 1 2 3 4।
अब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 गारंटी नहीं, कुछ भी हो सकती है, आपकी जो मर्जी कोई भी डेटा टाइप हो, ठीक है। तो ये हमने एरे बना ली। तो अब ये एरे जो बनी है, अब इसमें हम लोग वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, पहले एक्सेस का हम लोग देख लेते हैं। देखो, जब भी ये वैल्यू होती है एरे, जब भी हम क्रिएट करते हैं तो एरे जो होती है, वो किसी भी लैंग्वेज में एरे अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो, तो एरे जो होती है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको गौर से सुनिएगा। एरे जो होती है वो कंटिग्यूअस में कंटिग्यूअस होती है इन नेचर, कंटिग्यूअस इन नेचर, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट क्या होता है, जस्ट एडजेसेंट स्टेट। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जैसे कि रेलवे स्टेशन में लाइन लगी होती है टिकट पे, तो एक के बाद एक के बाद एक एलिमेंट लोग लगे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है, जैसे कि ये वन जो है, अगर जीरो इंडेक्स पे, जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है एरे की। दूसरा पॉइंट होता है कि इसकी इंडेक्सिंग जो होती है, इंडेक्सिंग ऑफ एरे, इंडेक्सिंग का भी हम बता रहे क्या होती है, स्टार्ट विथ जीरो, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक। तो जीरो से स्टार्ट मतलब क्या होती है, कि जो भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं, 1 2 3 4 5, ये जो भी हमने एरे डिक्लेयर किया, तो हमें जब भी जो होता है हमारा, जो भी इंजन होता है जावास्क्रिप्ट का, वो क्या करता है कि वन जो है हमारा, ये कोई एरे वेरिएबल है, एरे, ठीक है। तो एरे क्या करता है, ये इसको, इसका रेफरेंस रखे होता है, इसके पास पता होता है कि यहाँ पे हमारा ये वैल्यू रखी हुई है, इसको पता होता है कि कहाँ पे रखी हुई है। अब जैसे कि हमें वन चाहिए, तो ये बताएगा कि अच्छा वन चाहिए, तो हमें जीरो इंडेक्स पे वन होता है, जीरो पे पहला एलिमेंट जीरो पे होता है, यहाँ 1 4 5 6 9 इस तरीके से कर लो, अगर आप 1 2 3 सोच रहे हो कुछ। और दूसरा एलिमेंट जो होता है कुछ भी होगा, दूसरा एलिमेंट वन इंडेक्स पे होता है, तीसरा एलिमेंट टू इंडेक्स पे होता है, चौथा एलिमेंट थर्ड इंडेक्स पे होता है, पांचवा एलिमेंट फोर्थ इंडेक्स पे होता है। तो देख रहे हो कि हमारा जो भी एलिमेंट है वो कंटिन्यूअस है, पहला अगर जीरो पे है, दूसरा वन पे होगा, तीसरा टू पे होगा, चौथा थ्री पे होगा, पांचवा फोर पे होगा। ऐसे ही एन वाला जो होगा n-1 पे होगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी एरे की इंडेक्सिंग। अब ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है इसलिए कि जो भी हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी का मतलब होता है रैम, जब ये रैम होती है, कोई भी रैम होती है, वो 2D इन नेचर होती है, ठीक है। तो ये हमारी, मैंने एक रैम बना ली, बहुत गंदी लग रही वैसे, ठीक है। तो ये रैम में जो एक सेल होती है, ये सेल जो होती है एक बाइट, एक बाइट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी हम एक बाइट का बता रहे हैं, एक बाइट का मतलब होता है 8 बिट, ठीक है। 8 बिट, एक बाइट में 8 बिट, 8 बिट का मतलब होता है मतलब 0 1 0 0 0 0 0 3 4 0। तो ये हमारी होती है, ये 8 बिट हो गई, ठीक है। एक बिट में क्या होती है, या तो जीरो होती है या तो वन होती है, ठीक है। जीरो वन होती है हमारी, ठीक। तो ये हमारी 8 बिट होती है, 8 बिट होती है, ठीक है। 8 बाइट। तो इसमें हमारा क्या होता है, जैसे कि ये अब स्टोर जो होगा कंटिन्यूअस में होगा, जैसे ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। तो हर ये जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल जो बाय डिफॉल्ट इंटीजर होता है 4 बाइट लेता है, जो स्मॉल इंटीजर होते हैं 4 बाइट लेते हैं मेमोरी में। तो हम मान के चल रहे हैं अभी के लिए, एग्जांपल के लिए, फॉर द सेक ऑफ, कि हमारा 4 बाइट की है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारा पहला एलिमेंट अगर स्टोर है, तो इसके जस्ट नेक्स्ट मेमोरी सेल में दूसरा एलिमेंट स्टोर होगा, जस्ट नेक्स्ट मेमोरी सेल में तीसरा होगा, जस्ट नेक्स्ट मेमोरी सेल में चौथा होगा, ठीक है। तो जो हमारा होता है रेफरेंस, हमारा इसका रखे होता है अरे, तो ये हमारा जीरो हो जाता है, ये वन हो जाता है, ये टू हो जाता है, ये थ्री हो जाता है। एक्चुअल में ये 0 1 2 3 नहीं होता है, एक्चुअल में ये कुछ रैंडम एड्रेस होगा, फॉर एग्जाम्पल इसका मान लेते हैं 1 4 1 4 5 1 4 6, ठीक है। 1 4 9 होगा इसका, क्योंकि 4 बाइट है तो चार का डिफरेंस होगा, 1 5 3 और फिर 1 5 7, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट के होते हैं जावास्क्रिप्ट में, स्मॉल इंट 4 बाइट के होते हैं। तो ये हमारा चार चार का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, एरे जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, इंटरनल लॉजिक लगा होता है, उसको पता होता है कि ये 4 बिट ले रहा है, तो हमें चार चार का गैप लेके चलना है। तो इंटरनल लॉजिक लगाता है। अब क्या इंटरनल लॉजिक लगा रहा है, इस पे आपको गौर करने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया आपको इंटरनली कैसे चलता है, ठीक है। कभी कभार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, तो ये पता होना चाहिए 0 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा होता है, इसलिए ये होता है कंटिन्यूअस इन नेचर होता है, क्योंकि इसको पता होता है कि ये 1 4 5 पे है, तो 1 4 5 माइनस 1 4 5 करेगा तो जीरो हो जाएगा, 1 4 5 माइनस 1 4 9 करेगा
तो पहला हो जाएगा, क्योंकि 145 डिवाइड बाई 4 करेगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, जितने बाइट का होता है गैप होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा कि कौन सा इंडेक्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4, ये हो गया। लॉजिक क्या होता है इंटरनली, ये जानने की जरूरत नहीं, मैंने फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ऐसे बता दिया है। ठीक है, इंटरनल क्या होता है एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। ठीक, तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से होता है, इस तरीके से हमारा लोकेट होता है, इस वजह से कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से होता है। अब देखते हैं हम एलिमेंट को ऐड कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं एरे में एलिमेंट को। तो देखो, जावा स्क्रिप्ट की जो एरे होती है, जावा स्क्रिप्ट की एरे जो होती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायनेमिक इन नेचर होता है, डायनेमिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो ये ग्रो करती जाती, जितनी आपकी मेमोरी होगी उतनी कैपेसिटी से इसमें एलिमेंट आप डाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी 4 GB रैम है, तो उस हिसाब से आप डाल सकते हो जितनी मेमोरी अवेलेबल होगी। आपको मेमोरी ओवरफ्लो की जरूरत, चेक करने की जरूरत नहीं, वो आपकी रैम भर जाएगी तो वो लेगी ही नहीं। ठीक है, तो अदर्स लैंग्वेज में होता है कि वो फिक्स साइज की होती है, कुछ इनिशियलाइज करना पड़ता है, वो फिक्स साइज की होती है, ग्रो डायनेमिक नहीं करती। तो इसमें क्या है कि इसमें डायनेमिकली ग्रो करती है, आपको साइज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डायनेमिक होती है। अब एलिमेंट को हम ऐड कैसे करते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट का जैसे हमने एरे वेरिएबल बना लिया ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एरे वेरिएबल बना लिया, अभी मैं इस पे चला के भी दिखा देता, चलिए मैं चला के दिखा देता हूँ सीधे सीधे। ठीक है, तो एरे वेरिएबल हमने बना लिया। ठीक है, तो हमने एरे बना लिया। अब एरे के पास कई सारे मेथड होते हैं, कई सारे मेथड होते हैं, तो उसमें एक मेथड होता है एरे डॉट पुश। ठीक है, पुश क्या करता है एलिमेंट, पुश क्या करता है एलिमेंट को ऐड करता है। ऐड कहाँ करता है, एट लास्ट इंडेक्स। ठीक है, लास्ट इंडेक्स में ऐड करता है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए सॉरी, सॉरी फॉर दिस, मैं हाँ, तो पुश क्या करता है, उस एलिमेंट को लास्ट में ऐड करता है, जैसे कि हमारी 1 2 3 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुश कर रहे हैं 5 को, 5 को अगर हमने पुश किया तो ये 5 को लास्ट में ऐड करेगा, इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और लास्ट में आके चुपचाप से शांति से बैठ जाएगा, और आगे वालों को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पीछे एलिमेंट ऐड हो गया। हंसी की बात ये है, आगे वालों को कुछ नहीं पता चलता, पीछे एलिमेंट ऐड हो जाता है आराम से। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा पुश वाला। ठीक, तो पुश में जैसे कि हमने 1 किया। ठीक है, जल्दी जल्दी पुश कर लेते हैं कुछ एलिमेंट। हाँ, 1 किया, 4 किया, 5 किया, 9 किया। ठीक है, तो जरा इसको अब हम लोग ओपन कर लेते हैं टर्मिनल में, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। ठीक है, और इसको बंद किया। अब रन कैसे करेंगे, नोड एरे डॉट जेएस, इसको रन किया, तो अभी हमने कुछ कंसोल नहीं कराया, कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरे हमारी क्या आ रही है, तो वो हम लोग देख लेते हैं, एरे में हमारे क्या आ रहा है हम लोग देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं इसको। तो देखो 1459 आ रहा है, हमने एरे में 1459 डाला, जिस सीक्वेंस में डाला उस सीक्वेंस में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, 1459 तो इस सीक्वेंस में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, एक हेट्रोजीनियस वाला भी देख लेते हैं, होमोजीनियस हो गए, हेट्रोजीनियस क्या, इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये हेट्रोजीनियस हो गई, पहले हमारे इंटीजर थे, नंबर थे, फिर कुछ आ गया। अल्टरनेट बीच में भी इसको डाल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये लास्ट में ही हो, इसको अगर हम बीच में डालेंगे तो ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट को हमने रख लिया। अब जैसे कि हमें पहला एलिमेंट को एक्सेस करना है तो 0 करोगे। ठीक है, दूसरे एलिमेंट को एक्सेस करना है तो 1 करोगे, लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इसका एक लेंथ प्रॉपर्टी होती है जो कि लेंथ बताती है कि इतने साइज की है। लेंथ क्या है, इसमें 5 एलिमेंट है तो 5 साइज होगा। -1, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग है इसलिए -1 किया, क्योंकि आखिरी एलिमेंट जो होगा वो चौथे इंडेक्स पे होगा। अभी मैं बताता हूँ क्यों -1 किया, अगर जिसको नहीं समझ में आया। 149 आ रहा है। ठीक है, 9 वाला देखो, अभी हमने पुश किया तो आ रहा है, पहले 1 आया, फिर 4 आया, फिर ये 9 हमारा स्ट्रिंग है, फिर 5 है, फिर 9 है। ठीक है, ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। इसकी लेंथ अगर हम देखेंगे तो लेंथ 5 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। लास्ट वाला 4 पे, इसलिए एरे डॉट लेंथ -1 किया, लास्ट एलिमेंट को कंसोल कराने के लिए 4 9 आया। 1 पे हमारा 4 था तो 4 आया,
0 पे हमारा 1 था तो 1 आ गया। ठीक है, होप ये आपको क्लियर होगा, नहीं क्लियर है तो आप डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमें जैसे एलिमेंट को रिमूव करना है, तो एक रिमूव करने का होता है रिमूव फ्रॉम बैक। ठीक है, तो इसका मेथड होता है array डॉट पॉप। ठीक है, तो पॉप क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। ठीक है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा तो 9 हट जाएगा। 9 लास्ट में है तो 9 हट गया, तो अब देखो लास्ट एलिमेंट हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक, तो देखो अभी 1 4 9, ये स्ट्रिंग में 5 9। ठीक है, तो ये था, लेंथ इसकी 5 थी। जैसे ही हमने इसको पॉप किया, पॉप का मतलब होता है 9 को रिमूव किया, तो लेंथ इसकी अपडेट होके 4 हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, 0 1 0 1, ये हमारा इफेक्ट हुआ नहीं। ठीक है, 0 1 तो हमारा एज इट इज आ गया, लेकिन लास्ट वाला इफेक्ट हो गया क्योंकि वो हट गया। लेंथ 4 है, 4 माइनस 1 हमारा 3 बचेगा, 3 पे हमारा 5 था, इसलिए 5 आ गया। ठीक है, तो ये रिमूव करता है लास्ट से। ठीक है, अब जैसे कि हमें अपडेट करना है हमें सेकेंड एलिमेंट, तो हमें क्या करना है, एरे के दूसरे इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है हमें उसको अपडेट कर देना है। अपडेट करके हमने कुछ रैंडमली 10 डाल दिया। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, एरे के सेकेंड इंडेक्स पे हम लोग इसको कंसोल भी करा लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये उस इंडेक्स पे वैल्यू अपडेट कर देगा। तो देखो आपका 10 आ गया। अभी तक हमारा यहाँ पे क्या चल रहा था, 1 4 9 5 9। ओके, ये था। फिर हमने पॉप किया, पॉप हो गया, फिर हमने दूसरे पे 10 डाल दिया, 0 1 2। दूसरे इंडेक्स पे 9 था, यहाँ पे हमने क्या किया, एरे के दूसरे इंडेक्स पे हम लोग ने एक्सेस किया, उसकी वैल्यू अपडेट क्या कर दी, 10 कर दी। तो ये 1 4 10 5 हो गई। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक एरे ऑपरेशंस हो गया। एरे क्या होती है ये मैंने आज पूरा बता दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। कल हम लोग इसके और भी मेथड देखेंगे, फिर उसके बाद 2D 3D ये सारी एरे देखेंगे, फिर कैसे हम इटरेट करते हैं वो देखेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग।